मेला जो लगा है वहाँ 42,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जी, इसलिए कि वो सुरक्षा करेंगे जी। लेकिन उन पुलिसकर्मियों से ड्यूटी क्या ली जा रही है? आए दिन वहाँ पर जो कमिश्नर थे उनके ऊपर योगी बाबा एक्शन ले गए, उनके अपर एक्शन, उनके तो उग्रवादी का मुकदमा कायम करके उनको जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने भगदड़ मचाया। को मैं कहूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सन्यासी अभी वहाँ के साधु आप देखे होंगे कि 12-12, 13-13 साल लड़कियों औरतों के साथ रेप में पकड़े, कहीं न कहीं से वो IPS IAS उग्रवादी है। वो उग्रवादी का काम वहाँ किए हैं। उसकी राजनीति करने लगे कि कुंभ मेला को राजनीतिक जोड़ दिए। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कुंभ मेला कराओगे गुलामी, कब तक निजात होगी 1800 से? देश आजाद हो गया, इनकी पुलिस आज भी 1861 की इन IPSO IASO की गुलामी। बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं एक बार फिर और कुंभ में जितने लोग मर चुके हैं उनके भी बारे में, कैसे मरे, कितने लोग मर चुके और किसकी गलती थी, सब कुछ हर एक बात पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग तैयार हैं। और दरोगा जी हमारे साथ हैं। देखिए आज मैं इनसे आपको परिचय इनका लेना चाहूंगा और किस लुक और किस पोशाक में है। आज वास्तव में दरोगा जी अपने राजनीतिक और नेता के पोशाक में है और उन्हीं के पोशाक में है जिनको बताते हैं कि मैं उन्हीं के अनुयायी हूँ और उन्हीं के से अच्छा मेरा संबंध भी है। आप समझ जाएंगे कि इनका संबंध इनके साथ है। आप इनके पोशाक को देखकर समझ भी सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं परिचय ले रहा हूं। परिचय के बाद बातें होंगी। बात आप देखिए कितना सही है कितना गलत है। जरूर आप तब तक चैनल में बने रहें। सादर प्रणाम आपको। सर्वप्रथम तो मेरा परिचय आपने कहा है तो मेरा परिचय ओम प्रकाश सिंह। मैं पुलिस विभाग की सेवा करके 41 साल रिटायर हुआ हूं और मैं एक पुलिस विभाग की संस्था चलाता हूं जी, जिसका नाम है सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। अच्छा, मैं ये साथ साथ मैं अपने संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो IPS अधिकारियों की लड़ाई लड़ता हूँ उस संबंध में मेरी संस्था चलाई जाती है कि कब तक 1861 की कराओगे गुलामी, कब तक निजात होगी 1800 से? देश आजाद हो गया, इनकी पुलिस आज भी 1861 की इन IPSO IASO की गुलामी कर रही है। नेताओं की बैग अटैची न उठाए तो उनको बर्खास्त सस्पेंड होना पड़ा है। तो इस नेताओं से और अधिकारियों से निजात दिलाने के लिए मेरी लड़ाई चलती है। कब तक चलेगी ये लड़ाई? जब तक 1861 समाप्त करके 2005 पुलिस मॉडल एक्ट लागू नहीं किया जाएगा तब तक मेरी लड़ाई चलेगी। लड़ाई मेरी बंद नहीं होगी, चाहे इसके लिए मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। कुंभ मेला अभी अब लगा हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में और कुंभ में आज से कुछ दिन बीते हुए बहुत लोग इस धरती को छोड़कर चले गए। कुंभ इसलिए लगाया गया है, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और योगी जी ने बताया कि कुंभ में जो आएगा और डुबकी लगाएगा तर जाएगा। कुछ लोग ये भी बताए कि जो आएगा उसका पाप धुल जाएगा। और कुंभ में एक ऐसा घटना घट गया, कैसे घट गई? कुछ लोग बता रहे हैं कि एक पुलिस विभाग के कमिश्नर या पुलिस विभाग के DIG के उस्काने के वजह से इतना बड़ी घटना घट गई। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, कुंभ मेला जो लगा है वहां 42,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जी, इसलिए कि वो सुरक्षा करेंगे जी। लेकिन उन पुलिसकर्मियों से ड्यूटी क्या ली जा रही है? आए दिन वहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, माननीय अमित शाह, माननीय नेता VIP और VVVIP से फुर्सत ही नहीं है पुलिस के कि आम जनमानस जो जाने वाले हैं, जो वहां जा रहे हैं, जो वहां डुबकी लगाने गए हैं, अपने पाप को धुलने जा रहे हैं। तो पाप क्या धुलने जा रहे हैं? इतना भगवान को ये लोग हाईलाइट कर दिए, इतना वोट की राजनीति करने लगे कि कुंभ मेला को राजनीतिक जोड़ दिए जी। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है कुंभ मेला, न कि वो कुंभ स्नान ही है। वो स्नान नहीं, वो राजनीतिक मुद्दा बना दिए नेताओं ने, क्योंकि नेता लोग यहाँ निश्चित रूप से अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और विपक्षियों को धाराशाही करने पर तुले हैं। वहां मरने की बात आपने कहा, तो मरने की बात आप एक बार बताइए कि 12 बजे रात में ठीक एक कमिश्नर महोदय, DIG महोदय, जो भी लोग अधिकारी गण है IAS IPS रैंक के, ये घोषणा कर रहे हैं माइक लगा के, उठो उठो जागो, जो जागेगा तो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा।
अगर तुम लोग पीछे हो गए तो भगदड़ होने वाली है जी। क्या उनको अंदेशा था? इसका मतलब कि न कहीं से वो आईपीएस आईएएस उग्रवादी है, वो उग्रवादी का काम वहां किए हैं, इसलिए कि वे लोग उकसाए हैं। आदमी एक तरफा उठ करके इतनी तेजी से चले कि एक बार वहां की स्थिति आप लोगों ने चैनल से आए हैं तो चैनल में देखा करिए, तो 6-6 महीना के बच्चों की आंतें बाहर निकल गई, मां बहनों की पूरे बदन का वस्त्र निकल गया, नंगी हो गई, उनका हर अंग दिखाई देने लगा। क्या वहां के कुंभ मेला को मैं कहूं? ये तो मैं कह रहा हूं कि सन्यासी अभी वहां के साधु आप देखे होंगे कि 12-12, 13-13 साल लड़कियों औरतों के साथ रेप में पकड़े जा रहे हैं। क्या इस गेरुआ पर विश्वास करें? क्या इन साधुओं पर विश्वास करें? इन साधुओं से तो विश्वास ही उठ गया। पूर्व में तो आसाराम और उनके पुत्र सारे लोगों को देखा गया, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि किस तरह से औरतों के साथ वहां घटनाएं हो रही है। ये पूजा स्थल नहीं, पूजा स्थल कह रहे हैं कि पाप को धुलने गए हैं। कौन सा पाप धुलने गए हैं लोग? कौन सा पाप धुल जाएगा? जो अपने माता पिता को एक रोटी न दिया हो, जो अपने माता पिता को निकाल दिया हो घर से, वो जाएगा वहां के जाने से माता पिता का आशीर्वाद हट जाएगा? वहां कुंभ नहा लेंगे तो मैं उनका कुंभ का विरोध नहीं करता है, पर्व है तो स्नान करना चाहिए, लेकिन इतना ये लोग इसको हाईलाइट कर दिए कि सोचिए कि आदमी ट्रेन में कटे अलग, ट्रेन से गिरे अलग, गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ उसमें मरने वालों की संख्या हजारों की हो गई। लेकिन दरोगा जी, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की और प्रशासन की क्या दोष है? आईजी, डीआईजी महोदय और कमिश्नर महोदय लाउडर लगा के यही बोल रहे हैं कि उठिए, अब 10 मिनट और बाकी हैं और जाकर के आप जो पॉइंट बनाया गया है, जो घाट बनाया गया है, वहां आप डुबकी लगाइए और स्नान करिए और जल्दी से निकल लीजिए। उसके बाद पब्लिक जाती है और उसमें कुछ हु हल्ला होता है या कुछ अराजकता तो घुस गए थे। अब तक जो सीसी फुटेज हर कुंभ में हर जगह सीसी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक सीसी फुटेज निकाला नहीं गया। या तो उसकाने वाला ही सत्य आप जो बता रहे हैं वही सत्य हो सकता है, या नहीं तो कुछ बाइट में लोग महिलाएं बता रही हैं कि 4-5 लवंडे गोरे गोरे आए थे और वही सब किसी का नटई दबा रहे थे, किसी को ठेल रहे थे और उसी में हल्ला हो गया। देखिए, इस चीज को कोई सत्यता नहीं साबित कर सकता जी। कि लौंडे आए थे तो ऐसा किए, लेकिन वहां इतना तो कंफर्म है कि माइक से हमारे डीआईजी और कमिश्नर महोदय वहां अनाउंस कर रहे हैं कि भगदड़ होने वाली है। इस पॉइंट को आप क्यों छोड़ रहे हैं? मुद्दा पूछिए तो पूरा मुद्दा पूछिए, भगदड़ होने वाली। ये शब्द उनको कैसे मालूम था कि वहां भगदड़ होगी? हमको इतने जवाब कोई दे दे, जितने आपके चैनल को देखेंगे उतने कमेंट में बता दें कि उनका वीडियो चला दीजिएगा अपने चैनल में कि वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। सीधे कह रहे हैं कि भगदड़ होने वाली है। क्यों कहे? हम कह रहे हैं कि फोर्स लगाई गई है आम जनमानस की सुरक्षा के लिए कि नेताओं मंत्रियों की और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। तो क्या डीआईजी और जो कमिश्नर थे उनके ऊपर योगी बाबा एक्शन ले गए? उनके ऊपर एक्शन, उनके तो उग्रवादी का मुकदमा कायम करके उनको जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने भगदड़ मचाया। शुरुआत उस डीआईजी और कमिश्नर ने किया। अगर वहां छोटा कर्मचारी आज रहा होता तो अब तक जेल की सलाखों में होता। तो क्या इसका मतलब कि निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है आम जनमानस के मुंह में है, आम लोगों के जबान पे है कि आईएएस और आईपीएस बेलगाम है। आईएएस और आईपीएस दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के चहेते बने हैं। इसलिए कि आप एक चीज जानते होंगे कि पंजाब कैडर का आईएएस आईपीएस उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। क्यों? इसलिए कि उत्तर प्रदेश में लूट मची है। इस लूट के लिए आते हैं, यहाँ की सरकार एक्सेप्ट करती है। क्यों नहीं सरकार लिख के दे देती है कि मैं दूसरे प्रांत के, जैसे इनकी होती है कैडर बढ़ता है तो पंजाब कैडर, हरियाणा कैडर, राजस्थान कैडर, यूपी कैडर जो बढ़ता है तो इस कैडर को हम, अन्य कैडर को हम नहीं लेंगे। अन्य देशों में कई जगह हो रहा है कि हम यहाँ से हिंदुस्तानियों को निकाला जाएगा तो ये अपने प्रांत में कर देते कि अन्य कैडर को नहीं लिया जाएगा। तो निश्चित है कि ये लोग जानबूझ करके यहाँ आईएएस और आईपीएस बेलगाम है, ये कुछ भी बोल जाए और कहीं भी भगदड़ कोई करा दे। वहां हम करें कि आईएएस आईपीएस क्यों लगाए गए? आम जनमानस की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं कि वहां लगाए गए हैं लोग केवल छोटे कर्मचारियों का खून पीने के लिए? एक एसआई साहब हैं, ये आपके गहमर साइड के अंजनी कुमार राय जी, और अच्छे थे वो, उनका भी इसी में दब करके उनका भी प्राण चला गया।
क्या कहिएगा उनको? योगी बाबा हर मृतक को कम से कम 25 लाख रुपया शायद अलाउंस किए हैं, 25 लाख रुपया देना चाहिए और जो घायल हैं उनको फ्री में उपचार होगा। तब तक उपचार होगा जब तक वो सुरक्षित हो न जाए, माने स्वस्थ होकर घर न चले जाएं। तो योगी बाबा तो अच्छा ही काम कर रहे हैं कि घायलों के लिए अपना उपचार दे रहे हैं, जो मृतक हो गए हैं उनको 25 लाख रुपया दे रहे हैं। लेकिन आगे फिर कुंभ जो है, कुंभ को अब तक बताया जा रहा है कि कुंभ में अच्छे अच्छे महंत आए हैं, मंडेश्वर लोग आए हैं, पुजेरी आए हैं, धूप दशांग गिराई जा रही है, शुद्ध है। कुंभ जहाँ प्रयागराज है, जहाँ गंगा सरस्वती का मिलान है, वो शुद्ध है। लेकिन कुछ चैनल बता रहे हैं कि 25 मरे हैं, कुछ चैनल बता रहे हैं 31 मरे हैं, कुछ चैनल बता रहा है 60 मरे हैं, और एक अभी मैं चैनल देख रहा था वो बता रहा था 100 से ऊपर मरे हैं। लेकिन मृतकों का अब तक लिस्ट घोषित नहीं हुआ कि कौन कौन किसके किसके परिवार के मरे हैं। आप एक बात हमको बतला सकते हैं? अभी कुछ